Dear students, we are going to start exercise 2.2. कल हम एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म किए थे। आज इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, दूसरी एक्सरसाइज है। प्रूव द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला ज़बान पे होना चाहिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। RHS से सॉल्व करिए। RHS है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो दिस विल गिव, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका फार्मूला देखिए मौजूद है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिए। थीटा की वैल्यू यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन, जब यहाँ से हटेगा तो डिवाइड बनता है, उसी डिवाइड को बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स से। कन्फर्म? तो दिस विल गिव द फाइनल आंसर 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू LHS। कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें भी फार्मूला याद रख लीजिए। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सारे फार्मूले आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। RHS से सॉल्व करिए। RHS इज इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स से 4x क्यूब माइनस 3x। दिस इम्प्लाइज पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करिए। दिस विल बिकम cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। implies that cos inverse 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसल, द रिमाइंडर विल बी 3 थीटा। यहाँ से थीटा विल बी व्हाट? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। दिस विल गिव 3 cos इनवर्स x। ये इज इक्वल टू LHS। कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, वेरी इम्पॉर्टेंट।
tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सोचिए x की वैल्यू क्या रखा जाए कि वो रूट से बाहर हो जाए। x की वैल्यू अगर साइन थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाहर नहीं हो सकता। सेक थीटा भी लिखोगे तो बाहर नहीं होगा। x की जगह पे आपको रखना पड़ेगा tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे याद रखना बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो दिस विल बिकम tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। कन्फर्म। और इधर है माइनस 1। चलिए दिस विल बिकम tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। implies that सेक स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। दिस विल गिव tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा कैंसल, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा का 3 फार्मूला है, वो फार्मूला अप्लाई करिए जिससे 1 क्या हो जाए, बारी बारी डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस विल बिकम tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक ये कैंसिल हुआ। इम्प्लाइज दैट इक्वल tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसल इक्वल हो गया थीटा बाई 2। अब थीटा को डिफाइन कर लीजिए। थीटा यहाँ पे आप पुट किए थे कि x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा
इक्वल एक्स है, तो इम्प्लाई दैट थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स रख दीजिए। थीटा बाई 2 आया, तो थीटा बाई 2 यानी tan इनवर्स एक्स, और ये आपका बाई 2, ये वैल्यू हुई। क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इक्वल क्या होगा। ठीक है, आंसर चेक कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स, दिस विल गिव tan इनवर्स रूट कॉस एक्स का 3 फार्मूला है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कन्फर्म, और नीचे 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इक्वल tan इनवर्स रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इम्प्लाई दैट tan इनवर्स रूट के अंदर क्या मिला बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट के अंदर है तो रूट से बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका मिला x बाई 2। अब यहाँ से x को डिफाइन कर लीजिए, नहीं x बाई 2 इज आंसर, ओके, क्यों 2.2 का चौथा, 2.2 का चौथा, का चौथा कौन सा हम लोग लगा रहे हैं, tan इनवर्स तीसरा चौथा, क्यों आंसर नहीं दिया है। तो ये बच्चों x बाई 2 है, जिनके पास पुरानी किताब है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है, याद रखिएगा, जिनके पास पुरानी किताब है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नया सिलेबस में, ठीक है, कई क्वेश्चंस, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, चलो कि अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, चलिए ये मिलाते रहना, क्वेश्चन देख लेना। tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस विल गिव tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स आप कॉमन ले लीजिए, कॉस, जब कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड करना पड़ता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से भी कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स मिला क्या 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, याद रखिएगा। इसी को आप दूसरे वर्ड शब्दों में कह सकते हैं, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए,
या तो cos x कॉमन ले लीजिए या cos x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका cos x cos कैंसिल हो जाएगा और इक्वल tan इनवर्स से 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ tan π/4 माइनस एक्स है। आप एक फार्मूला पढ़ें tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी इसका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसी फार्मूले पे इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो दिस विल बिकम tan a π/4 tan π/4 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x है। तो tan π/4 की वैल्यू कितनी थी? 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, ये इंटू है तो 1 इंटू tan x क्या मिलेगा? 1 प्लस tan x। समझ में आया? ये tan 45 डिग्री है तो 1 माइनस tan x, ये 1 है, 1 इंटू tan x तो 1 प्लस tan x। तो अब ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? तो दिस विल बिकम tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या? π/4 माइनस x विल बी आंसर। π/4 माइनस, बस याद रखिएगा tan π/4 माइनस x, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ tan a माइनस बी। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स x बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ऐसा पुट करिए कि आपको कोई रास्ता मिले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। हम चेक करते हैं, पुट देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान लगाइए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x बाई जो रूट है, अभी हम सॉल्व a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक चीज़ और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि a यहाँ पे आ रहा है तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करिए, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन ये रूट a स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू a साइन थीटा पुट किए हम, इक्वल a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे a साइन थीटा रूट a कॉमन क्या मिलेगा? a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर जो रूट के अंदर उसको बाहर कर दीजिए, ये तो a साइन थीटा है, ये बाहर निकलेगा, अंडर रूट मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से 1 कैंसिल कर दीजिए तो दिस विल गिव
सॉरी साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? tan थीटा के। अब देखिए आगे क्या है आपका, आगे हमारे पास है tan इनवर्स। क्लियर हो गया? tan इनवर्स x यानी x की जगह पे आप a साइन थीटा पुट करेंगे। समझ में आया? तो फिर से लिख दीजिए tan इनवर्स, और ये क्या मिला आपका tan थीटा मिला। tan इनवर्स से tan का कैंसिल हुआ, ये मिला आपका थीटा। पुट x इक्वल टू a साइन थीटा किए थे ना। ये इम्प्लाइज दैट यू मे राइट साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? x बाई ए। दिस विल गिव थीटा क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे tan 3 थीटा का फार्मूला याद रखिए। tan 3 थीटा का फार्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसी पे ये देखिए जो 3a स्क्वायर एक्स है माइनस एक्स क्यूब है, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्या पुट करेंगे? a tan थीटा। a इसलिए कि a मिलके a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे। तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो tan इनवर्स तो 3a स्क्वायर पहले से है, x की जगह पे a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स की जगह पे a tan थीटा है। इक्वल या इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a क्यूब। क्या हो जाएगा? 3a क्यूब tan थीटा और माइनस a क्यूब tan थीटा। a क्यूब tan क्यूब थीटा। a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे a क्यूब माइनस a मिलके a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर x इक्वल टू a tan थीटा है ना, x स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, a x स्क्वायर है। क्लियर? तो a स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा? tan इनवर्स क्या कॉमन मिलेगा? a क्यूब कॉमन ले लीजिए, a क्यूब कॉमन लेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ भी a क्यूब कॉमन ले लीजिए
ए क्यूब 1 minus 3 tan square theta. 1 माइनस 3 tan 3 tan square theta. स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब कैंसल आउट, द रिमाइंडर विल बी वॉट, दिस विल गिव tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए किसी का फार्मूला है tan 3 थीटा का, ऊपर लिखा है उन्हें tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। दिस विल गिव tan इनवर्स, इसको आप पूरे को, इस पूरे को क्या लिखेंगे, ये आपका tan 3 थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसल, द रिमाइंडर विल बी 3 थीटा। और थीटा को यहाँ से डिफाइन करिए, जहाँ पे आप पुट x इक्वल टू ए tan थीटा, या इम्प्लाई दैट tan थीटा इज इक्वल टू ए हटेगा तो x बाई ए बनेगा, इम्प्लाई दैट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए, दिस विल गिव 3 tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, tan इनवर्स 2 cos, अब बताइए 2 cos के बाद 2 है, sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, sin 30 डिग्री यानी π/6। क्लियर? 1/2 को ये 1/2, ये 1/2 जो है, ये 1/2 sin π/6, दैट इज द अदर नेम sin 30 डिग्री। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, दिस विल गिव tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 3 6 π/3। हाँ बहुत सही, तो ये 2 इंटू है, 2 इंटू π/6 बचा, उसके बाद 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब ध्यान दो, दिस विल गिव tan इनवर्स 2 cos, ये क्या है, π/3 है, π/3 दैट इज cos 60 डिग्री, cos, दिस विल गिव tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसल, दिस विल गिव tan इनवर्स 1 है इक्वल tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसल, आंसर विल बी व्हाट, π/4, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 + y²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। साइन इनवर्स, आपको इसमें कुछ फार्मूला ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हैं साइन 2 थीटा क्या होता है, पीछे आप पढ़े, साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला है, एक तो है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला और है इक्वल
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला अगर आपको याद है एकदम, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला बच्चों याद रखना, एक है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए ये मतलब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पे कॉस का भी फार्मूला देख लीजिए, ठीक है, cos 2 थीटा का cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये भी एक फार्मूला है, जहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी के साथ साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। इसको सॉल्व कर दूँ कैसे cos 2 थीटा आया, यानी एक हमको पहले तरतीब से लगाना चाहिए था। cos 2 थीटा का एक पहला फार्मूला है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा जो यूज़ होगा इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 फार्मूला होगा, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसे हटा दूँ, अब तो ज़रूरत है ना इसकी, बोलिए, लेकिन स्टोर रहेगा तो सही रहेगा। चलिए फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। tan 1/2 क्या था, बोलो, tan 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में ना साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 2x से बाई 1 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है। चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करिए। इस केस में पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सही है। तो इसके बाद इसको लेके आइए, तो ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है tan 1/2 अभी है, प्लस यहाँ पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वो थीटा पुट किए हैं तो ये फाई पुट कर दीजिए, tan फाई, ताकि अलग अलग रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है। ये आपका ऐसा था, ये 1/2 रिजर्व है, ठीक है। बाद में इसको इससे इंटू करेंगे, याद रखिएगा। अब बच्चों वी कैन राइट साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, कन्फर्म, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 फाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 फाई। अब इसके बाद आसान हो गया, इम्प्लाई दैट ये आपका साइन से साइन कटा, 2 थीटा प्लस 2 फाई, कॉमन क्या मिलेगा, अब इसको लेके आइए tan 1/2 जो छूटा है,
tan 1/2 अंदर है 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल tan 1/2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिला, थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब थीटा प्लस फाई क्या होगा, थीटा को डिफाइन करिए, यहाँ थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहाँ से फाई को डिफाइन करिए, यहाँ से फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो अब इसके बाद आगे बढ़िए, ये इक्वल हो गया tan, क्या था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फाई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अरे y सॉरी, वो आई है। यहाँ पे y है, tan इनवर्स x से प्लस ये y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद है ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कट गया बच्चों, मिला क्या, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लेकिन पुरानी किताब के हिसाब से, ठीक है, वो 12 है, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये नहीं है साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन 2π/3, ये तो लिखेंगे साइन इनवर्स, ये साइन 2π, अगर इसको कैंसिल करेंगे आप, साइन 2π/3 कैंसिल करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसको कैंसिल कर दिए तो मिला क्या, 2π/3 मिला, और 2π/3 का मतलब 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये हो गया 3 1 3 120 डिग्री आ रहा है। और इसका जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू का, साइन इनवर्स से थीटा, साइन इनवर्स थीटा जो कल आप पढ़े थे, इसका जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू का इज -π/2 टू π/2, मतलब -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री तक हो रहा है, लेकिन ये आपका कितना आ रहा है, 120 डिग्री, तो इसलिए ये आपका गलत है। आप इसको सेट करेंगे, देखिए कैसे सेट किया जा रहा है। यू में राइट इट साइन इनवर्स से, समझ में आया क्या दिक्कत हुई। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 कर दीजिए, देखिए मेंटेन हो गया। 3π, इसको जब इंटू करेंगे, हाँ ये ऐसे कर दीजिए, ये 3π मतलब पाई माइनस π/3, देखिए मैं जूम दे रहा हूँ, इसको इंटू करेंगे तो 3π माइनस π/3, ये इक्वल 2π/3। कहने का मतलब ये कि जो 2π/3 हम उसको ऐसे लिख दिए, 2π/3 को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए अब ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में आपका साइन, ये है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो मिला क्या, पाई माइनस
पाई बाई 3, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन साइन 180 माइनस ये साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको पहले बढ़ाइए, अब एक स्टेप और बढ़ाइए, ये साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जब साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 30। मतलब अगर ना समझ में आए तो फिर से देखिए, यहाँ पे और करके और साइन पाई 180 की जगह पाई लिखे, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, साइन पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 जस्ट लाइक थीटा। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, तो आपको मिला क्या, पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री उसके अंदर होल्ड किया, मतलब माइनस पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो दिस विल गिव tan इनवर्स। अब देखिए tan से tan कैंसिल करेंगे तो आपको खाली मिला क्या, 3 पाई बाई 4। और 3 पाई बाई 4 होता क्या, 3 इंटू 180 डिग्री अपान 4, 4 बनता 135 डिग्री हुआ, 135। और tan का जो प्रिंसिपल रेंज है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये भी अबव जा रहा है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए tan इनवर्स, इसे लिखेंगे क्या, tan। अब सोचिए 3 पाई बाई 4 को मेंटेन करना है, ठीक है, और शर्त ये रहे कि वो पॉजिटिव ही रहे। तो क्या किया जा सकता है, अगर क्या कर सकते हैं, 2 पाई, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दें, चलेगा। इसलिए कि हम जानते हैं tan, देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा निगेटिव हो जाएगा, हाँ निगेटिव आ जाएगा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। लेकिन ये 3 पाई बाई 4 बना है कि नहीं। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और tan पाई माइनस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हुआ, आंसर क्या मिला, माइनस पाई बाई 4। क्लियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है tan साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 5, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूले में एक चीज़ लिखना छोड़ दिया गया था, वो फिर से रिपीट किया जा रहा है कि साइन इनवर्स है माइनस एक्स है, ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स के। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोसेक माइनस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है। ये तो तीनों एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो केस है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी टाइप सेक इनवर्स एक्स को, सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब जो लास्ट है जिस पे ये क्वेश्चन आया है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फार्मूले हैं जो आपको याद करना है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स अगर निगेटिव है तो माइनस को बाहर कर देंगे। लेकिन इसमें अगर निगेटिव है, ठीक है, उसमें पाई माइनस जो कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, टैन कॉट इनवर्स है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 3/5 है ना, साइन इनवर्स 3/5, इसको मान लीजिए थीटा, क्या मानेंगे? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हटेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ये आपका मान लीजिए यहाँ थीटा है, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 5 25 और ये 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या? क्योंकि टैन इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। बोलिए, तो थीटा विल भी क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। क्लियर? यानी साइन इनवर्स 3/5 है तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4। ये कहने का मतलब। और इसे भी अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट, इफ़ यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है, साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है तो मान लीजिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। चलिए डायरेक्ट लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, इसकी वैल्यू 4 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो लाना है, कॉस इनवर्स लाना है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 4/5 हो जाएगा। टैन इनवर्स लाना है 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जो भी लाना है आप डायरेक्ट ला सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आपको आपका ये जो ये वैल्यू है टैन इनवर्स की वैल्यू याद रखिएगा। टैन इनवर्स मिला है आपको 3/4। क्लियर है? इसका अभी यूज़ होगा। टैन इनवर्स इज इक्वल टू 3/4। बाकी को हटा दीजिए। चलिए, तो टैन साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स को मैं टैन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या लिखूँ? टैन इनवर्स
3/4। अब प्लस कॉट इनवर्स को मैं लिखूँगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/2। याद आया? कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, लेकिन इसमें माइनस तो है नहीं, माइनस के केस में लिखा जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अच्छा नहीं डायरेक्ट इसको लिखिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हटाइए, माइनस वाला है, उसमें माइनस के साथ। तो tan इनवर्स 3/4, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, पलट दीजिए 2/3। कल आप पढ़े थे कि हम साइन इनवर्स, अगर कोसेक इनवर्स दिया है, कोसेक इनवर्स x को साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/x हो जाए। तो उसी तरीके से कॉट इनवर्स अगर 3/2 है तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपके पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे इसको ब्रेक करिए, तो ये tan और tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 रफ पे सॉल्व कर लीजिए। चलिए 3/4 प्लस 2/3, एलसीएम 12, 9, ये हो जाएगा आपका 17/12। इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस ये इंटू है, ठीक है, ये 3/4 इंटू 2/3, तो 2 1 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 1 माइनस 3/3 2 6, इसको इंटू करेंगे, 6 1 6 माइनस 3/6 क्या मिलेगा? 3/6। 3/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, 1/2 लिखेंगे, सही है ना? 1 माइनस 3/4 इंटू 2/, ये इंटू है 3/4 और 2/3, या तो डायरेक्ट लिखिए कि 3 2 6 और 4 3 12, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 2 6 और 4 यानी 1 माइनस 6/12 इंटू करेंगे 12 माइनस 6/12, 6/12 6/12 इक्वल टू 1/2, देखो 1/2 है। चलिए अब हम दिस विल गिव tan इनवर्स, वो है 17/12 इंटू हो जाएगा 2/1। अब इसके बाद कैंसिल करिए, 2 1 2 2 6 12, tan इंटू tan इनवर्स 17/6, द रिजल्ट विल बी व्हाट? 17/6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है, cos इनवर्स cos 7 π/6। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
आपको मालूम है कि इसका जो कॉस इन्वर्स थीटा है, कॉस इन्वर्स थीटा का जो रेंज है 0 to पाई है, 0 to पाई। तो कॉस इन्वर्स कॉस, देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कह रहा, ये समझा रहा हूँ कि 7 इंटू पाई है बाई 6 है। तो देखिए ये हो रहा है कि 7 इंटू 180 बाई 6, तो 6 1 जा, ये 210 डिग्री आ रहा है। और इसका जो रेंज है 0 से लेके 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे 2 पाई माइनस 5 एक्स थोड़ी होगा, पाई होगा, पाई बाई 6 ऐसे करेंगे। ठीक है, 6 2 12, 12 पाई में से 5 पाई को माइनस करोगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा। और आपको मालूम है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी 360 का ही तो नाम 2 पाई है। ठीक है, इसको हटा दूँ ना, ये 360 2 पाई का नाम 360 डिग्री है। अब यहाँ पे चले, दिस विल गिव कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 पाई 360 माइनस थीटा है, तो कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो मिला क्या 5 पाई बाई 6। इसको चेक कर लीजिए, 5 इंटू 180 बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा, 6 3 था, तो ये देखिए 150 डिग्री आया, तो 0 से पाई के बीच में है। हाँ, पाई तो वही तो आ रहा है, क्या ये आया है, ये आंसर ही तो है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, चलिए, हाँ हाँ हाँ, आगे तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे है बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, वेरी वेरी इजी है बच्चों। देखिए, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, ये -1/2, माइनस अपनी जगह पे और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। क्लियर। अब इसके बाद दिस विल गिव साइन पाई बाई 3 अपनी जगह पे, ये माइनस बच्चों, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये इनटू है, तो मिला क्या पाई बाई 6। अब पाई बाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल साइन, यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, शॉर्टकट तरीका, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई बाई 6। ये समझ में आया कि नहीं, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया गया। अब यहाँ पे 3 1 जा है, 3 2 जा है, तो आपको क्या मिला, साइन पाई बाई 2 इक्वल 1,
इसका ऑप्शन डी है, डी इज़ करेक्ट, कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये माइनस आया है, इसकी इम्पोर्टेंस इसी माइनस की वजह से बढ़ रही है। और यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। चलिए, tan इनवर्स √3 है, √3 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू √3। अब इसके बाद माइनस अपनी जगह पे है, कॉट इनवर्स माइनस √3 को आप लिखेंगे, देखिए इसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखेंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये माइनस तो इसका है। अब ये कॉट इनवर्स माइनस √3 को हम लिखें पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। चलिए, तो दिस सिंप्लाइज tan इनवर्स, ओहो इसको कैंसिल कर देना चाहिए था। चलिए, tan पाई बाई 3 माइनस पाई और ये प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, √3। हाँ प्लस ही है, थोड़ा सा माइनस इधर इसमें इंटू हुआ, इसमें इंटू, ये माइनस का इंटू नहीं हो रहा क्या, ये माइनस का इंटू इसमें, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया आपका पाई बाई 3, पाई बाई 3, ये हो गया आपका पाई बाई 3 और माइनस पाई। इसको लिखा जा सकता है क्या, इसको आप लिख दीजिए tan इनवर्स 1/√3 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर इसको लिख दीजिए tan इनवर्स tan पाई बाई 6। तो अब ये हो गया आपका प्लस पाई बाई 6, ओके। इन दोनों को एक साथ पहले सॉल्व कर लीजिए, तो दिस विल गिव, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 पाई बाई 6 अब प्लस पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 6 और माइनस आपका है पाई। तो ये हो गया बच्चों 3 पाई बाई 6 माइनस पाई। तो 3 1 जा 3 2 जा मिला क्या, इक्वल पाई बाई 2 माइनस पाई। इसका इंटू कर दीजिए, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 2, द फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाई 2। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, माइनस जो है ये बी इज़ करेक्ट, कन्फर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें खाली आपको ये ध्यान देना था कि कॉट इनवर्स अगर निगेटिव है, अगर ये निगेटिव नहीं रहता तो हम उसको, ठीक है, सिंपल मेथड से लगा देते, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स, इसको ना भूलिएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुरानी किताब में है, हम सिलेबस को ख़त्म करने के बाद उन क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से भी एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर लें।
अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तवज्जो के साथ, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी चैप्टर यू मस्ट इन्फॉर्म मी, ठीक है। हमारा जो नंबर है 7355134204 4204। चलिए।